हेलो नमस्कार। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। प्रश्नावली 17.4 कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। सूत्र है कल्पित माध्य विधि का x बार समांतर माध्य इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आंकड़ों की संख्या है जिसको हम n से व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे n। अब यदि प्रश्न का हल पद विचलन विधि से निकालना हो तो उसमें सूत्र हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे n गुणा एच और हो जाएगा। अब इस किस तरीके सूत्र काम करता है वो देखिए। प्रश्न नंबर 1 है 17.4 का। वर्ग अंतराल ना दे करके सीधा बंटन दे रखा है। 800 820 आंकड़े दे रखे हैं। 800 820 860 900 920 980 और 1000। इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दे रखी है 7 14 19 25 20 10 और 5। अब चूँकि वर्ग नहीं दे रखे हैं तो सीधे आंकड़े हैं तो डायरेक्ट करेंगे। जब हमारा प्रत्यक्ष विधि से करते थे तो हम f गुणा आई करते थे, लेकिन यहाँ हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो सबसे पहले एक माध्य की कल्पना करेंगे जिसको हम कहेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, ये जो आंकड़े हैं इनमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेंगे। मोस्टली हम बीच की वैल्यू को मानते हैं, तो ये है 6 और 1 7 है तो बीच का हो गया 900। हम यहाँ कल्पित माध्य मान लेंगे a बराबर 900। अब हमें डी आई निकालना है। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ये है एक्स आई और ये हो गया ए 900। तो ये एक मैं शुरू में करके बता देती हूँ। 800 माइनस 900 बराबर माइनस के 100। ये हो गया 820 माइनस 900 बराबर माइनस के 80। 860 माइनस 900 बराबर माइनस 40। 900 माइनस 900 बराबर 0। 920 माइनस 900 बराबर प्लस के 20। इसी तरीके से 880 माइनस 900 बराबर 880 माइनस 900 बराबर 80। 1000 माइनस 900 बराबर 100। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे बताना था इसलिए मैंने लिखा है। अब डी आई गुणा एफ आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 700 को 100 से गुणा, 7 को 100 से गुणा किया माइनस 780 को 14 से गुणा करेंगे। 8 चौक 32, 3 8 और 3 11। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76। 0 से करेंगे 0। 20 को 20 से किया 400। 80 को 10 से किया 800 और 5 को 100 से किया 500। अब इनको जोड़ना है सबको। इनको जोड़ना है इधर। 7 और 4 11 और 9 20, 20 और 10 30। 30 का 0 हासिल 3। 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10। आंकड़े कुल हो गए 100। डी आई गुणा एफ आई। अब देखिए इन सबको जोड़ना है। माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लेंगे। फिर जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे। तो ये हो गया 0 8 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1 1 और 1 2, यानी कि माइनस के 2580। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 0 0 12 और 8 17 प्लस के 1700। माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है तो घटा देंगे। 0 में से 0 घटाए 0, 8 में से 0 घटाए 8, 15 में से 7 घटाए 8, यहाँ बच गया 1 और 1 में से 1 घटाया 0। ये हो गया हमारा माइनस 880। अब इसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। मान रख देंगे। a का मान कल्पित माध्य हमने 90 मान लिया था, 900 मान लिया था। 900 प्लस माइनस 880 बटे 100। 0 से 0 1 0 काटा तो ये हो गया 0.। 900 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस 8.8 घटा देंगे।
2 दशमलव, यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया 9 और ये हो गया 8। ये हो गया हमारा कल्पित मध्य विधि से मध्य। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ हम पद विचलन विधि से निकालेंगे। चूँकि सबसे पहले बारंबारता दी हुई है, सॉरी वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले एक्सआई निकाल लेंगे। एक्सआई निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो ये हो गया 250 बटे 2 बराबर 125। यहाँ आ गया 125। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 350, 350 में 2 का भाग देंगे तो 175। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ग अंतराल सब में 50-50 का डिफरेंस है, 50 50 50, तो इनमें भी 50-50 ऐड करते जाएंगे, अंत में हमारा अंतिम आ जाएगा। तो इसमें 50 और ऐड करेंगे तो 225, 275, 325, 375, 425, 475। अंत में ये देख लीजिएगा 500 और 400 950, 950 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 475। जोड़ देते हैं इनको हमने जोड़ दिया 200। अब इसमें से कल्पित माध्य की कल्पना करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 3 ऊपर से छोड़ दें। इन दोनों में से किसी एक को कल्पित माध्य मानना है। तो मैं 275 को मान लेती हूँ। 275 हो गया कल्पित माध्य। हमें निकालना डी आई, एक निकाल के बता देती हूँ, फिर बाद में आप इसको निकाल लेना। डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई 125 माइनस 125 माइनस 275, घटाएंगे 0 5 1, क्या आ गया माइनस का 150, जगह कम है। नेक्स्ट 175 माइनस 225 यानी कि माइनस का 100, घटाएंगे तो माइनस 50, 0 प्लस 50 आप घटा लेना, यही आंसर आने वाला है 150 200। अब हमें ये देखना है कि इन सब में एक ऐसी कॉमन कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर सब में भाग पूरा पूरा चला जाए। ऐसा हमें h की वैल्यू निकालनी है जो मोस्टली वर्ग अंतराल के बराबर होती है, यानी कि 50। तो h की वैल्यू हो गई यहाँ पे 50। डी आई को भाग देना है h से। 150 को 50 से भाग देंगे, आ जाएगा माइनस का 3। 100 को 50 से भाग देंगे, माइनस का 2। 50 को 50 से देंगे, माइनस का 1। 0 1 2, 150 को दिया 50 से 3 और 200 को दिया 4। अब हमें निकालना है यू आई गुणा एफ आई। ये हो गया यू आई और ये हो गया एफ आई। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको करेंगे -80। 33 को -1 से करेंगे -33। 0 से करेंगे 0। 30 को 1 से करेंगे 30। 22 को 2 से करेंगे 44। 16 को 3 से करेंगे 48। 7 को 4 से करेंगे 28। अब इनको जोड़ करके लिखना है। माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लेते हैं। माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो ये आता है माइनस का 5 और 15 और 3 18, और प्लस का आता है 8 दूनी 16 और 4 20, 2 और 3 5, 5 और 8 13 14 15, 8 दूनी 16, 16 और 4, ये हमने घटा दिया। 185 में से 150 घटा है तो माइनस के 35। अब फॉर्मूला मध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मान कल्पित माध्य हमने मान लिया था 275, तो 275 प्लस -35 बटे 200 गुणा 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ये हो गया 275 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35 में 4 का भाग दे देंगे, 4 8 32, बच गए 3 पॉइंट, 4 7 28 और 4 5 20। घटा देंगे 5 2 दशमलव 14 में से 8 गए 6,
6 2। ये हो गया हमारा मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने थोड़ा सा कर लिया है। देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दे रखा है 5 से 14, 15 से 24, सतत वर्ग अंतराल नहीं है। अगर इस तरीके का प्रश्न हो तो आप चाहो तो इसको पहले सतत वर्ग अंतराल बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाए तो माध्य में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि निकालना है तो किस तरीके से इसको सतत बनाएंगे। 5 14 और यहाँ है 15 से 24। 14 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। 24 25 के बीच में डिफरेंस कितना है। सतत वर्ग अंतराल होता है कि पहले वर्ग की निम्न उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होनी चाहिए। जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा होगा, ये 150 था तो यहाँ भी 150 है, ये 200 है तो 200, 250 है तो 250, मतलब कि पहले वर्ग की निम्न और दूसरे वर्ग की उच्च सीमा समान होनी चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है, दोनों में अंतर है। तो हमें क्या करना है, जितना भी अंतर है, जैसे इन दोनों के बीच में अंतर है 1 का, तो उसका आधा कर लो 0.5। पहले वाले वर्ग इसकी निम्न सीमा में से हर एक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा दो और उच्च सीमा में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 4.5 से 14.5। इधर 14.5 से 24.5, फिर 24.5 से 34.5। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। हमने एक्स आई निकाल लिया, अगर इससे भी करोगे तो भी एक्स आई यही आएगा, और इससे करते हो तो भी एक्स आई की वैल्यू यही आएगी। अब निकालना है हमको डी आई। तो यहाँ पे ये एक्स आई हमने निकाल लिया है, कल्पित माध्य मान लिया 29.5, डी आई निकाल लिया ए माइनस एक्स आई। 9.5 में से 29.5 घटाए तो -20, 19.5 में से 29.5 घटाए तो -10, 0 10 20 30 घटा लिए। एच का मान सब में डिफरेंस 10 का है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। एच का मान हमने वर्ग अंतराल के बराबर है, देखना यहाँ पे 4.5 और 14.5 के बीच में डिफरेंस है 10, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। -20 को 10 से डिवाइड किया -2, 10 को किया 10 से 1, 0 1 2 3। यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 - 2 -12, -1 गुणा 11 -11, 0 2 गुणा 23, 23 गुणा 1 23, 14 गुणा 2 28 और 5 गुणा 3 15। जोड़ देंगे इसको, माइनस माइनस को जोड़े -23, प्लस प्लस के जोड़े तो 66, प्लस में से माइनस लेस कर दिया तो बच गया प्लस के 43। अब हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मान 29.5 हमने यहाँ मान लिया था, प्लस यू आई एफ आई का मान 43/80 गुणा 10, 0 से 0 भाग दे देंगे, 5.35 375। 29.5 में 5.375 जोड़ेंगे तो ये आ गया 34.857। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये प्रश्नावली ख़त्म। बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें दूसरे बच्चों को भी, जिससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।